9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? हेलो, मैं पूजा। पहचाना? इस नाम से उसे कोई नहीं जानता। वो बुलाओ जो सब बुलाते हैं। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं को सावन के तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा महादेव हम सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखे और हम सबको अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का, कुछ सही करने का हौसला देते रहें और साथ ही हमें ये ज्ञान भी दे कि कैसे हम अपने आप को, अपने आसपास के लोगों में खुशियां बांट सकें। तो मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पूजा और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। बनारस करते हैं शुरुआत आज के इस शो की और आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में जिसके बारे में तो ये एकदम पॉपुलर है, भागम भाग भागम भाग। जी हाँ, आजकल की भागम भाग भरी जिंदगी। दोस्तों, उठते ही अलार्म की वो कर्कश आवाज, फिर फोन चेक करना, फटाफट ब्रश करना, चाय नाश्ता और बस निकल पड़े ऑफिस या कॉलेज के लिए। ट्रैफिक जाम, मीटिंग्स, डेडलाइंस और फिर घर आकर बच्चों का होमवर्क, रात का खाना और पता ही नहीं चलता कि कब दिन ढल गया और कब हम बिस्तर पर आकर गिरे। क्या ये कहानी आपकी भी है? मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, है ना? बनारस इस भागदौड़ में कभी कभी लगता है कि हम कुछ जरूरी चीजें पीछे छोड़ रहे हैं। शायद वो सुबह की चिड़ियों की चहचहाहट, या छत पर बैठकर सूरज को उगते देखना, या फिर परिवार के साथ शांति से बैठकर एक कप चाय पीना। हमें लगता है कि हम सब कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में? क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि हम किस ओर भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही बनारस की काम करना या आगे बढ़ना गलत है, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस भाग दौड़ में अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी खुशी के लिए वक्त निकालना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी मैराथन नहीं है, ये एक सफर है और कभी कभी रुककर आसपास देखना भी चाहिए, क्योंकि सफर का आनंद इसमें ही है। छोटे छोटे पलों से बड़ी बड़ी खुशियां मिलती हैं। तो कैसे रोके इस भाग दौड़ को? पूरा तो नहीं, पर थोड़ा कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, है ना? इसके लिए बस 5 मिनट जल्दी उठकर अपनी बालकनी में हमें खड़े हो जाना है या एक कप चाय सुकून से पी लेनी है। दूसरा, खाने के वक्त या परिवार के साथ बैठते वक्त फोन को दूर रखना है। ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। तीसरा, हर काम के लिए हाँ कहने की जरूरत नहीं। अगर आप थके हैं तो आराम करने में कोई बुराई नहीं है। चौथा, वो गिटार जो कोने में धूल खा रहा है ना, हाँ वही, सही देख रहे हैं आप, वही गिटार। वो किताब जो अलमारी में रखी है, वो ऊपर वाले शेल्फ पे, हाँ बिल्कुल सही। उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, उनके लिए समय निकालिए। और 5वां, हफ्ते में एक दिन पार्क में जाइए या किसी शांत जगह पर थोड़ा वक्त तो बिता के देखिए। सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी और प्रकृति से जुड़ने का एक अवसर भी मिलेगा। दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए है, भागने के लिए नहीं। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कैसे सुकून के पल हम चुरा सकते हैं, इसके लिए हमें ही सोचना होगा। काम अपनी स्पीड से होता रहेगा, लेकिन जिंदगी में सुकून बना रहे, चैन बना रहे, आराम बना रहे, इसके लिए भी तो हमें ध्यान रखना होगा ना। तो फिलहाल एक कप की प्याली के साथ रेडियो पर मेरी आवाज को सुनते हुए सुकून के कुछ पल बिताइए और सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी FM, मेरे यानी पूजा के साथ। बनारस बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं क्या खास हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में आज।
बनारस केंद्रीय गृह सचिव ने 87वें राइजिंग डे पर घोषणा की कि सीआरपीएफ समेत सभी केंद्रीय सशक्त पुलिस बल के अधिकारी और जवान ऑपरेशनों के दौरान अपने अंग खोने पर भविष्य में सशक्त पुलिस बल की सेवाओं से वंचित नहीं होंगे। घायल होने पर किसी स्थायी दिव्यांगता का सामना करने वाले अधिकारी और जवान अब सेवा में बने रहेंगे। उन्हें एक बार का मौलिक वित्तीय पैकेज तो मिलेगा ही, साथ ही उनकी पदोन्नति होगी और वेतन भी मिलेगा। अधिकारी ने कहा कि पिछले दशकों में कई केंद्रीय सशक्त पुलिस बल के कर्मियों ने आईईडी विस्फोट या इसी तरह की घटनाओं के कारण अपने पैर, हाथ या आंखें खो दी हैं और स्थायी विकलांगता का सामना कर रहे हैं। हालांकि ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है जहां किसी जवान या अधिकारी को ऐसी चोटों के कारण सेवा से हटा दिया गया हो, लेकिन कई पदोन्नति की कमी के कारण पीड़ित होते हैं क्योंकि वे संबंधित फिटनेस मानदंडों को पूरा नहीं कर पाते। समिति इन मानदंडों को ढीला करने पर काम करेगी कि अंग कटने या किसी अन्य स्थायी दिव्यांगता से ग्रस्त अधिकारी और जवान अपनी पदोन्नति और सुविधाएं प्राप्त करें। अगली खबर ये है, बनारस की केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि साल 2022 से 24 के बीच देश में डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराध के मामलों की संख्या लगभग 3 गुना हो गई है और इस अवधि में धोखाधड़ी से निकली गई राशि में 21 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपके साथ ठगी हुई है तो आप 1930 यानी 1930 पर संपर्क कर लीजिए। इससे आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। बनारस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काशी दौरे पर आ रहे हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अगस्त को काशी आगमन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वह वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के 7 जिलों के प्रतिनिधियों के साथ मैराथन बैठक भी करेंगे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार योगी दोपहर 2:30 बजे के करीब पुलिस लाइन मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचकर जन प्रतिनिधियों के साथ 2 घंटे तक बैठक और चर्चा करेंगे और शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। योगी इसके बाद बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन को भी जाएंगे। उसके बाद वह कलेक्ट्री फॉर्म से भदोही मार्ग के 4 लेन के निर्माण कार्य को देखने जाएंगे, क्योंकि 8 किलोमीटर 4 लेन का प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण कर सकते हैं। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने सारनाथ तिब्बती संस्थान में सोवा रिप्पा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल देखने गए थे। इसका भी प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किया जाना है। बनारस कल यानी 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पहाड़िया स्थित मुख्यालय में भारतीय खेल प्राधिकरण तथा 95 बटालियन के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बटालियन के कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर ने हरी झंडे दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया और जवानों एवं उनके परिवारजनों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ देश की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, जो अपनी वीरता और पेशेवर दक्षता के लिए जानी जाती है। उन्होंने जवानों के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि बल हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर है और इसके बलिदान पर पूरे देश को गर्व है। इस अवसर पर 95 बटालियन के सभी जवान और अधिकारीगण उपस्थित रहे। बनारस फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा रविवार को श्री काशी विश्वनाथ दरबार पहुंचे। उन्होंने बाबा का दर्शन पूजन व अभिषेक किया। बनारस, क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन का सांप सीढ़ी वाला खेल महिलाओं को बैंकिंग और पैसे की समझ सिखा सकता है? नहीं ना, लेकिन उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। अब गांव की महिलाएं खेल खेल में सीख रही हैं कि बजट बनाना, सेविंग करना, सही तरीके से लोन लेना और डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचना है। काशी विद्यापीठ, चिरई गांव, सेवापुरी और चोलापुर ब्लॉक के कई गांवों में ये मिशन तेजी से चल रहा है। ग्राम पंचायत वंदेपुर, नैपुरा कला, हरपालपुर, नवापुर, अमीनी, हरिहरपुर और खनुआन जैसे गांवों में वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का ये कार्यक्रम महिलाओं की जिंदगी को बदल रहा है। बनारस, आज सावन का 3रा सोमवार है। आधी रात से पूर्वांचल समेत प्रदेश और देश के श्रद्धालुओं के काशी आने की कतार लगी हुई है। प्रशासन ने 10 लाख श्रद्धालुओं को सकुशल मंदिर पहुंचाने के लिए जगह जगह फोर्स तैनात कर रखी है। कांवरियों और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए सड़कों को डाइवर्ट, 1 वे या नो व्हीकल जोन किया गया है। दर्शनार्थियों और कांवरियों की संख्या को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर की राहों को नो व्हीकल जोन बनाया गया है। बनारस 3रे और 4थे सोमवार को भी प्रयागराज
प्रयागराज हाईवे पर एक लेन कांवरियों के लिए आरक्षित है, तो वाहनों या आम लोगों का आवागमन रोका गया है। यह मंगलवार सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। शहर में वाहनों का प्रवेश नहीं होगा और उन्हें बाहर से ही गंतव्य को भेजा जाएगा। और अब बात करें मौसम की बनारस, तो मौसम बदल रहा है, कभी धूप तो कभी झमाझम बारिश तो कभी उमस भरी गर्मी, है ना। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित करिए, अपने आप को अनुकूलित करिए। मौसम गर्मी का है तो ठंडे वस्त्र पहनिए, बारिश का है तो रेनकोट छतरी के साथ घर से बाहर निकलिए, और उमस है तो फिर क्या ही कर सकते हैं बनारस, कुछ प्रभु इच्छा पर हमें छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। और अब बात करते हैं खेलों की, तो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख ने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली ग्रैंड मास्टर और हमवतन केनरू हम्पी को फिडे महिला विश्व कप फाइनल की दूसरी बाजी में रविवार को कोई मौका दिए बिना ड्रॉ खेलने पर मजबूर किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच शनिवार को पहली बाजी भी ड्रॉ रही थी, इसीलिए अब विजेता का निर्णय सोमवार को यानी आज ट्राई बेकर में होगा, जहां कम अवधि की बाजियां खेली जाएंगी। दिव्या ने दूसरी बाजी में काले मोहरों से खेलने के बावजूद बेहतर प्रदर्शन किया। और अब बात करें क्रिकेट की, तो भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 143 ओवर बल्लेबाजी कर हारा हुआ मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ कर दिया है। सो बनारस, ये तो बात हो गई क्या खास हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में आज। और अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन के इतिहास को। ब्रिटिश विलियम जेम्स हर्शल का जन्म आज ही के दिन 1858 में हुआ था। इन्होंने ही उंगलियों के निशान को पहचान बनाया था। आज ही के दिन 28 जुलाई 1925 को हेपेटाइटिस के टीका की खोज करने वाले बारूक बलमर्ग का जन्म हुआ था। उनके सम्मान में आज 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म आज ही के दिन 1979 में हुआ था। 2005 में आज ही के दिन सौरमंडल के 10वें ग्रह की खोज का दावा किया गया था। हिंदी के कवि, लेखक और रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के साहित्य अनुवादक अनिल जन्मेजय का जन्म आज ही के दिन 1957 में हुआ था। 1972 में आज ही के दिन भारतीय अभिनेत्री आयशा जुल्का का जन्म हुआ था। 1983 में आज ही के दिन भारतीय अभिनेता धनुष का जन्म हुआ था और 1986 में भारतीय अभिनेत्री हुमा कुरैशी का भी जन्म हुआ था। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेताओं में से एक इंद्र कुमार का निधन 2017 में आज ही के दिन हुआ था। सो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास की, और अब बात करते हैं आज के स्पेशल डे के बारे में। बनारस, आज है विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता प्रसारित करने और लोगों को शीघ्र निदान, रोकथाम और हेपेटाइटिस के उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल ये दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस संक्रामक बीमारियों का समूह है जिसे हेपेटाइटिस A, B, C, D और E के रूप में जाना जाता है। हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये छूने मात्र से फैल जाता है। इसलिए परिवार के किसी सदस्य को यह रोग होने पर उसे बिल्कुल अलग रखने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होता है। बनारस, आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई प्रजाति के जीव जंतु एवं वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। प्रकृति संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके पश्चात सन 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए। वस्तुतः प्रकृति के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, अन्यथा मंगल ग्रह आदि ग्रहों की तरह धरती का जीवन चक्र भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए बनारस, बहुत जरूरी है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और जो चीज हमें प्रकृति से इतने प्यार से मिल रही है उनको संभाल कर रखें।
अपनी नादानी से, अपने कुछ सुविधाओं के लिए हम इनका दोहन तो कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हम पूरी कोशिश करें, ज्यादा नहीं, हमारी छोटी छोटी पहल भी इस लक्ष्य की ओर एक सार्थक रूप दे सकती है। सो बनारस, आज की बात हो गई, कल की बात हो गई और स्पेशल डे की भी बात हो गई, और अब कुछ खास बात जो मैं हमेशा आपसे करती हूँ। देखिए, हम में से अधिकांश लोग बचपन से ही बड़े बुजुर्गों के द्वारा ये सुनते आए हैं कि स्वास्थ्य ही असली धन है, न कि सोने और चांदी के टुकड़े। यह कहावत पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सार्थक है, क्योंकि जिसका शरीर स्वस्थ है वही स्वस्थ कार्य कर सकता है। इसीलिए ही तो हम हमेशा अपने प्रियजनों के लिए खुशी और स्वास्थ्य की कामना करते हैं, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति बीमार होकर अपनी मेहनत की कमाई को डॉक्टर और दवाइयों के पीछे जाया नहीं करना चाहता। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भी मनुष्य वास्तविक रूप से तभी स्वस्थ कहलाता है जब वह स्वयं को मानसिक, भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सामाजिक स्तर पर स्वस्थ अनुभव करे। लेकिन दुर्भाग्य से आज के आधुनिक जगत की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना, लोगों के पास पर्याप्त समय ही नहीं होता कि वह अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी सेहत के बारे में सतर्क रहें, समय समय पर इसकी जांच कराएं। दोस्तों, आज गोलियां और कैप्सूल हमारे नियमित भोजन का एक हिस्सा बन गए हैं। समय की कमी और व्यस्त जीवन शैली के कारण हम हमेशा स्वयं की देखभाल यानी कि सेल्फ केयर की तुलना में चिकित्सा यानी कि मेडिकल केयर को अधिक पसंद करते हैं। इसीलिए विश्व भर के चिकित्सक आज दवाई के साथ साथ अपने मरीजों को ध्यान करने की सख्त राय देते हैं, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि ध्यान के द्वारा मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की नकारात्मकता से और वह उनके शारीरिक स्वास्थ्य के बेहतरी में सहायक होगा। याद रहे कि यदि आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो जीवन के अन्य सुख समृद्धि का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुद से प्यार करना और खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे, हम स्वस्थ होंगे, तभी हम अपने आसपास के लोगों को खुश कर पाएंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोच पाएंगे। इसलिए मेरा जो ये मंत्र है ना, इससे गांठ बांध लीजिए और हमेशा सुबह जब आंख खुलती है ना, तो जैसे ही आप गुड मॉर्निंग बनारस लगा करके हमारा सुनते हैं, वैसे ही एक बार ये लाइन जरूर बोला करिए कि खुद से प्यार करना और खुद की देखभाल करना कितना जरूरी है। फिर देखिए, जब आप ना इस एम को लेकर के आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो आप खुशियाँ बांट पाएंगे। तो अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त पूजा को अनुमति। डू वेरी 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 टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। Happy Monday, Banaras. Good morning.